जाएंगे। ए जी, ओ जी, हाय दैया, हुआ है। आज नाश्ते में क्या बनाए? अरे कुछ भी बना लो। अरे कुछ भी बना के धर देंगे तो खुदा ही लबलबाओगे और कहोगे ये क्या बना दिए हैं। हाँ, जल्दी बताओ ना क्या बनाए। अरे नाश्ते का तमाशा काय बना रही हो? हम कह रहे हैं ना कुछ भी बना लो, फिलहाल दाढ़ी बनाने दो। ऐसा लबलबाए रहते हैं। ए जी, ओ जी, रुको रुको। ओहो, ये लो डब्बा, हाँ, समय पे खाना। हाँ, खाली काम में ही नहीं रहना अपना। अरे जल्दी करो ना। क्या हुआ? हाँ। हड़बड़िया एक्सप्रेस काहे बने हो? अरे इंदुमती, बड़े दफ्तर से 2-3 दिन में बड़े बाबू आने वाले हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने की दफ्तर में कामकाज कैसा चल रहा है, कौन सा कर्मचारी अच्छा है कौन सा नहीं, तो उसके लिए बहुत सारा काम पड़ा जो निपटाना है, समझा करो। ये सब तो ठीक है, आज शाम को क्या खाओगे? अरे हमें डाक खाने की पड़ी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। हाय दैया, डाक खाने की इतनी ही पड़ी है तो हमसे सारी काहे की है? डाक खाने में ही पड़े रहते। अरे हम तो इतना ही पूछ रहे थे आज शाम को खाने में क्या बनाए, इसमें इतना झटकने वाली कौन बात है? बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। रोडवेज की बस की तरह लालगंज से शुरू होती है, सिर्फ पीलेगंज में जाके रुकती है। हाय दैया, खबरदार, हमारी अम्मा को बेसन में लपेट के पकौड़े तले तो। वाह, तुम हमारे दफ्तर को बेसन में लपेट के तलो और तुम्हारी अम्मा को तले तो बुरा मान गई। हाँ, रोज रोज एक ही सवाल, खाने में क्या बनाए, खाने में क्या बनाए। अरे बना लो ना जो समझ में आए सो। रोज रोज वही जवाब, बना लो ना जो समझ में आए। हाँ, अरे तुम पति हो कि वनस्पति हो? हाँ? और नहीं तो क्या, हर पत्नी अपने पति को रोज पूछती है, ए जी आज शाम को खाने में क्या बनाए, लेकिन हर पति तुम्हारी तरह लबलबाता नहीं। अरे बीच चौक में काहे चिल्ला रही हो? एक काम करो, जब हम शाम को घर लौटेंगे ना तो हमें ही बना लेना। ये बात, ये बात। तुम ही साइकिल चला लो, तुम ही चले जाओ दफ्तर, जाओ। लबलबा खा रहे हो? हाँ, क्यों मुकुंद बाबू, आपके घर के खाने की बात आपके घर से निकल के हमारी दुकान तक पहुंच गई। जब बात जलेबियां तलो जाके। अबे सुत्ती लाल, पापा कसम तुम्हारा नाम सुत्ती लाल नहीं सुस्ती लाल होना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? अबे वो इसलिए कि तुम जलेबी इतने सुस्त होके बनाते हो कि आज बनाना शुरू करते हो और तुम्हारी जलेबी परसों तक बनना खत्म होती बे। हम तो अपनी जलेबी परसों तक बना लेंगे, लेकिन तुम खुद को नहीं लगता है कि बरसों तक हमारा उधार चुका पाओगे? पापा कसम तुम्हारी शक्कर खाई इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं तो मुंह तोड़ बटुआ फोड़ जवाब देते गुरु, समझे कि नहीं? अरे ये क्या समझेगा भैया, समझ गया होता तो आज कहीं और होता। सुत्तीलाल सन ऑफ पुत्तीलाल, वो दिन दूर नहीं जब भैया ला की पढ़ाई पास करके पूरी दुनिया में धमा चौकड़ी मचा देंगे। लापता गंज का नाम भैया की ला की वजह से जाना जाएगा। बहुत खूब गुड्डू, पापा कसम तुम बहुत इंस्पायरिंग टाइप जीव हो, इसीलिए हमारे दोस्त हो, वैसे ऐसे लफंडरों के हम जीत नहीं लगते। लफंडर तो पिताजी थे। अबे वो तो तुम्हारे चेहरे से लगता है। अरे एक बात बताओ विजय पांडे, सुरीली को जलेबी नहीं खिलाओगे? अरे दीदी घर पे नहीं है, जल्दी से जाओ और सुरीली को जलेबी खिलाओ। बहुत सही गुरु, तबीयत तो ठीक है, डेंगू वेंगू तो नहीं हो गया? अरे डेंगू तो पिताजी को होता था। ये बताओ कि ये तुम पूछ क्यों रहे हो? वो इसलिए कि पहली बार तुम अपने मुंह से ये कह रहे हो कि जाओ सुरीली को जलेबी खिलाओ अपने हाथों से। अबे वाह। तो क्या ये कहे कि पकौड़े खिलाओ? वैसे पकौड़े तो पिताजी खाते थे। अरे एक बार में 100 प्लेट खा जाते थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी प्लेटें भी खा जाते थे? नहीं, प्लेट तुम्हारे लिए छोड़ देते थे और उस पर रखे हुए पकौड़े चटनी के साथ चट कर जाते थे। मतलब बहुत बड़े वाले चटोरे थे। लाओ, और सुत्ती लाल एक काम करो, हमारे उधार खाते में से एक जलेबी निकाल के मामा को खिला दो। चल बे गुड्डू। हाँ, सुत्तीलाल भाई बिजी बोल के गया है, जरा खिलाओ। मामा, हाँ वैसे तुम भी अपने पिताजी से कम नहीं हो। हम तो बिजी पांडे की जलेबी खाएंगे और बिजी पांडे कुछ और खाएगा। आओ इधर साइकिल स्टैंड पे लगाओ। हाँ। यही रहो। भैया क्या है, भूल गए? आज भौंकोगे नहीं? अबे भौंकते तो पिताजी थे मामा के। अबे भूल गए मामा ने क्या कहा था? सुरीली घर पे अलोन यानी अकेली है, तो हम अकेले अंदर जाएंगे, सुरीली को अपने हाथों से जलेबी खिलाएंगे और बाहर आके तुमके कमेंट्री बताएंगे। तुम खड़े रहो यहीं पे, ओके? पापा कसम
सीना चढ़ा के, छाती फुला के, हाथ में जलेबी का दोना पकड़ के दिल का कोना, जाएंगे सुरीली के घर में और घूमेंगे कोना कोना। ओके, मे आई कम इन? ओके। अरे अरे छोड़ दीजिए, अरे क्या कर रही है? अरे आ आ ओ आ आए 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 आए। लगता है भैया दौड़ दौड़ के, नाच नाच के भाभी को जलेबी खिला रहे हैं। अरे 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 छोड़ हिम्मत हुई तुम्हारी? छेजलाल की धर्मशाला समझ लो कहाँ है? जो मुंह उठा के चले आ रहे हैं। कसम देखिए वायलेंट्री मत होइए, हम आपकी हाजिरी में कभी नहीं आएंगे, प्रॉमिस करते हैं। अरे बचाओ बचाओ। अरे विजय पांडे कहाँ हुआ? इतने लुटे पिटे कहाँ से आ रहे हैंगे? अरे कहाँ से क्या आ रहे हैं, अपने बुढ़वी ससुराल चले आ रहे हैं, और क्या। लगता हैंगे ससुराल में तुम्हारी खूब खातिरदारी हुई हैंगी। खातिरदारी तो अब हम उस मामा की करेंगे। पापा कसम गुड्डू, अब हमारी समझ में आ रहा है कि उस मामा ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि जाओ सुरीली घर पे अकेली है, उसको अपने हाथों से जलेबी खिला के आओ। तो फिर जलेबी खिलाई? अरे सुरीली होगी तो जलेबी खिलाएंगे ना। पापा कसम वहाँ तो सुरीली की मायो रोटी बना रही थी, हम यहाँ से हावड़ा एक्सप्रेस की तरह दौड़ते हुए अंदर गए तो क्या सुताई की है गुड्डू, पूरा जॉइंट पेन कर रहा है। इसमें गलती तुम्हारी हैंगी, मामा ने कहा और तुमने मान लिया। पापा कसम घर जाके पापा से चूना और हल्दी लगवा लो। अबे गुड्डू, पापा कसम क्या टिका टिका के मारा है बे। अरे टिका टिका के तो पिताजी मारा करते थे। और विजय पांडे कैसी रही? मामा पापा कसम तुमने जो हरकत की है ना, ये ठीक नहीं किया है। जिस दिन हमको मौका मिलेगा ना, उस दिन पापा कसम ईंट का जवाब पत्थर से ऐसा देंगे कि ऐसी दो कौड़ी की हरकत तुम किसी दूसरे के साथ नहीं कर पाओगे बे, समझे? अरे दो कौड़ी की हरकत तो पिताजी किया करते थे। विजय पांडे हम तुम्हें एक पते की बात बताएं, कल हमारी गोलागंज वाली बहन इसरावती, जो हमारी चचेरी बहन है, आई थी और सुरीली को अपने साथ कुछ दिन के लिए गोलागंज ले गई हैं। क्या सुरीली को लेकर चली गई? भैया भाभी आपसे बिना मिले बिना बताए चली गई? अरे बिना बताए और बिना मिले तो पिताजी जाते थे, और वैसे भी सुरीली तुमसे मिलती कैसे, क्योंकि दीदी ने कल रात की बस से सुरीली को गोलागंज रवाना कर दिया। अब हम भी रवाना होते हैं। डोंट वरी भैया, भाभी जल्दी आ जाएंगी, ये सोचकर अपने दिल को रिचार्ज कर लो, सैड मत हो। तुमको बता रहा था ले रिचार्ज कर लो, रिचार्ज कर लो। वहाँ इतना पिटा तुम अपनी चलो हमको क्यों मार रहे हो? क्या हुआ मुकुंदी बाबू, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि शाम को जब घर पहुंचेंगे तो पत्नी दंड से ये सवाल दाग देगी कि खाने में क्या बनाए, तो हम क्या जवाब देंगे? अरे मुकुंदी बाबू, ये तो हर घर की समस्या है। मैं तो कहता हूँ इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। और हाँ, कल आ रहे हैं बड़े साहब हेड ऑफिस से। सुना है बड़े खड़ूस टाइप के इंसान हैं, एक बार नाराज हो जाएं तो ऐसी खतरनाक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जिंदगी भर प्रमोशन तो नहीं मिलता, हाँ डिमोशन जरूर हो जाता है। भाई हमें कहा है, हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी और तन्मयता से करते हैं। हमें कोई तरक्की दे ना दे, लेकिन हमारा डिमोशन नहीं कर सकता। बस सही। चलिए 5 बज गए, घर चलते हैं। जाते जाते यही सोचते जाएंगे कि शाम को खाने में क्या बने। अरे यार ज्यादा पैसे ले लो, हमारा कुर्ता जामा हमें आज चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ऐसे कैसे चाहिए हैंगे? हाँ, हमने तुमको कहा था कि तुम्हारा कुर्ता और पैजामा हम सिल के मंगलवार को देंगे। हमने कहा था मंगलवार को देंगे तो मंगलवार को ही देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। अरे यार हमें गांव से बाहर जाना है तो जाना है। अरे तुम्हें इस दुनिया से भी बाहर जाना होगा ना, तब भी नहीं देंगे। नियम तो रूल्स होते हैंगे। क्या हुआ है लीजा? अरे जीजा जी आप इधर आइए। अरे छोड़ो यार, साले का प्रॉब्लम जीजा सॉल्व नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? इधर आइए आइए। अरे यार तुम बिना कसम से आइए हाँ? आइए का बैठिए। क्या हुआ? देखो जीजा जी,
इन्होंने हमें अपना कुर्ता और पैजामा सिलने को दिए थे और हमने इनको कहा था कि हम सिल के मंगलवार को देंगे। अब ये कह रहे हैंगे कि हमको आज ही चाहिए हैंगे, तो हम कहाँ से देंगे? देखिए मुकंदी भैया, हमें अचानक किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। हम इनको ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं तो तैयार हैं। देखो जीजा जी, बात पैसों की नहीं हैंगी, बात तो नियम और रूल्स की हैंगी। देखिए, हम पूरे हफ्ते की लिस्ट बनाते हैंगे ताकि हमको ये सोचना ना पड़े कि आज हमको किसके कपड़े देने हैंगे। जी जैसे? आइए, इधर आइए, ये पकड़िए। देखिए, सोमवार बुधन को कपड़े देने हैंगे, मंगलवार इनको देने हैंगे, बुधवार कल्लू को, गुरुवार झल्लू को, शुक्रवार तिवारी, शनिवार बनवारी, रविवार कन्याकुमारी। अगले हफ्ते का कार्यक्रम भी इसमें लिखे हैंगे। भाई एलिजा बिल्कुल सही कह रहा है। हफ्ते में जिस दिन जिसका नंबर आएगा ये उसके कपड़े दे देगा। ठीक है, मंगलवार को हमारा भाई आएगा और कपड़े ले जाएगा। नहीं दिए तो आपके उतार के ले जाएगा तो ले जाएगा। जी ओ जी, ठीक है, प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र नहीं है। तो क्या है? निमंत्रण पत्र है। नहीं, निमंत्रण पत्र भी नहीं है। तो क्या है? ये है पी पी पी। पी क्या होता है? पकवान पकाऊ पत्र। मतलब ये है लिस्ट। क्या है कि लिस्ट है? देखो इंदुमती, इसमें लिखा है कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को हमारी नींद उड़ी और गुरुवार को हमरा चैन। अरे शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज रविवार। 7 दिनों में देखो हो गया 7 जन्म का प्यार। हो इस लिस्ट में ये सब नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? इस लिस्ट में लिखा है कि पूरे हफ्ते किस किस दिन क्या क्या खाना बनेगा। हाँ, ताकि तुम रोज रोज हमसे ये सवाल ना पूछो कि ए जी आज क्या बनाना है। देखो इस लिस्ट में लिखा है, सोमवार को भिंडी की सब्जी और दाल, मंगलवार को लौकी की सब्जी रोटी, बुधवार को आलू मेथी के पराठे, गुरुवार को पालक की दाल और आलू बैंगन, शुक्रवार को आलू टमाटर गोभी, शनिवार को पगला गए हो का? तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। और हमरी तो जैसे लॉटरी निकल पड़ी है। ए जी, ओ जी, सुनो तो, सुनो ना। अरे सुन रहे हैं ना, बोलो। ये घर गृहस्थी ऐसे लिस्ट बनाने से थोड़ी ना चलती है। कौन तुमने दफ्तर का काम है जो लिख पढ़ के होता हो? और एक बात हमारी भी कान खोल के सुन लो, हमसे भी रोज रोज से सवाल का जवाब नहीं दिया जाता कि ए जी आज खाने में क्या बनाना है। इससे अच्छा ये है कि जिस दिन जो लिखा है वो बना लो, न पूछने का झंझट और न बताने का किटकिट। मतलब तुमने कसम खा ली है कि नहीं मानोगे? हाँ, और आज से ये नियम है कि पूरे हफ्ते जो भी बनेगा इस लिस्ट के हिसाब से ही बनेगा। ए जी, ओ जी, तो आज खाने में क्या बनाए? हाँ? मतलब तुमने पीपीपी में क्या लिखा है? आज क्या वार है? सोमवार है। हाँ, सोमवार के हिसाब से भिंडी की सब्जी और दाल, और कल मंगलवार है तो कल बनेगी लौकी की सब्जी और रोटी। और ये नियम है, नियम, ये बदलेगा नहीं, समझी? समझी। छोड़ दूंगा। भैया ये सब क्या है? अबे छोड़ो, पापा कसम जब तक सुरीली वापस नहीं आएगी गुड्डू, हम हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू सबका रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। तुमसे एक काम नहीं हो सकता, पता नहीं लगा सकते सुरीली वापस कब आ रही है। हम भैया ये काम इंदु भाभी कर सकती हैं। ठीक है, हम कल हिंदू भाभी के पास जाएंगे। भैया कल क्यों, आज क्यों नहीं? क्योंकि आज हम एंग्री यंग मैन फील कर रहे हैं। भाई देखा नहीं, ठेला उठा के तोड़ दिया है, तुमको तोड़ देख निकलो ऐसे। क्या कह रहे हैं मुकुंदी दुल्हन? अरे सही कह रहे हैं मौसी। जैसे लड़के वाले लड़की वाले को दान दहेज की लिस्ट थमाई देते हैं ना, वैसे ही चुकू के पापा ने हमको पूरे हफ्ते के खाने की लिस्ट थमाई दी है। तो पूरे हफ्ते भर का खाना एक ही दिन में बनाओगी? अरे नहीं मौसी, तुम नहीं समझी। उमा लिखा है सोमवार के दिन ये बनेगा, मंगलवार के दिन ये बनेगा, बुधवार को ये बनेगा, ऐसे पूरे हफ्ते की लिस्ट बनाए हैं ना। हाँ, ये तो अच्छी बात है, बुरा कहाँ है इसमें? अच्छा कहाँ है? हाँ, पहले तो रोज शाम को ही दफ्तर से जब घर पे आया करते थे, हम बहुत प्यार से पूछा करते थे, ए जी आज शाम को क्या बनाए?
अब ये बोलने का मजा ही खत्म हो गया है। जिंदगी चटपटी ना ही रही, सारे चटखारे का मुरब्बा हो गया है। ओहो क्या करियो मौसी, शाम हो गई है। हाँ तो मत बस, आज मंगलवार है मौसी, लौकी और रोटी बनानी है ना। हाँ, 2-4 पापड़ भी बना लो। नहीं, मंगलवार के दिन पापड़ बना के है ना, ही लिखे है। मंगलवार को पापड़ नहीं बनाएंगे? भाई काम तो आप सब लोग इस दफ्तर में दिल दिमाग और दुनिया लगाकर कर रहे हैं। आप सबकी रिपोर्ट हम बहुत अच्छी तैयार करेंगे। उत्तम, अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने गुमशुदागंज पोस्ट ऑफिस वालों की बनाई थी। लेकिन हमने तो सुना था कि आपकी रिपोर्ट के बाद उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था। आपने बिल्कुल सही सुना था गुप्ता जी। आपका ज्ञान सामान्य, व्यवहार असामान्य, ना उत्तम ना अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? हाँ सर, उन लोगों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने खाने में सर के लिए लौकी वाली सब्जी बनाई थी, जो हमारे सर को कानी आंख नहीं बुआ दी। अरे भाई, लौकी की सब्जी पे याद आया, आज रात हमको भोजन के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं? खैर, जहां भी लेके जाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि भोजन हमको पसंद आना चाहिए। मतलब उत्तम, अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? सर, हमारे स्टाफ में मुकुंदी बाबू की पत्नी सबसे अच्छा खाना बनाती है। उत्तम, अति उत्तम, है ना पुरुषोत्तम? हाँ सर, तो तय रहा, आज रात ठीक 9 बजे सर और मैं आपके घर खाने में पधार रहे हैं। आज देखिए, बात यह है कि देखिए, कोई बात नहीं। मुकुंदी बाबू, सर ने कह दिया है कि आज रात वो आप ही के घर भोजन करेंगे। नहीं, लेकिन लगता है मुकुंदी बाबू, आप हमें अपने घर पर बुलाकर भोजन नहीं कराना चाहते, वो गुमशुदागंज के डाक बाबू की तरह। इसे आपने सस्पेंड कर दिया था। बताइए मुकुंदी बाबू, आज रात के स्वादिष्ट भोजन पर क्या खिला रहे हैं? सर जी, मुकुंदी बाबू जी की पत्नी पकौड़े वाली कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं। पकौड़े वाली कढ़ी? जी जी सर। अरे भाई, पकौड़े वाली कढ़ी तो हमें भी बहुत पसंद है। तो मुकुंदी बाबू तय रहा, रात को ठीक 9 बजे हम आपके घर पे आएंगे और खाएंगे पकौड़े वाली कढ़ी। अगर आज हमने अपने घर पर इन्हें पकौड़े वाली कड़ी नहीं खिलाई तो ये ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे कि हमें सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर कोई बचा सकता है तो वो है पकौड़े वाली कड़ी। लेकिन आज तो मंगलवार है, मतलब लौकी की सब्जी और रोटी का दिन। समस्या है बड़ी, कैसे बनेगी पकौड़े वाली कड़ी? हे भगवान, अब क्या होगा? क्या कह रहे हो बिजी? पापा कसम बिल्कुल सही कह रहे हैं आंटी। मार लीजिए, ये लीजिए। पापा कसम आप भी मार लीजिए। वैसे भी सुरीली की जुदाई हमें मारे डाल रही है। भाभी, हमें इस बात का दुख नहीं है कि सुरीली गोलागंज गई है, हमें इस बात का दुख है कि हमें बिना बोले गोली दे के गोलागंज चले गई। ये सब मामा की कलाकंदी है बिजी। पापा कसम, उस मामा की कला भी ठीक कर देंगे और कंदी भी ठीक कर देंगे, लेकिन सुरीली। ए बिजी, दिमाग का दही बड़ा ना ही बनाओ, चिंता ना ही करो, सुरीली जल्दी आ जाएगी। पापा कसम जल्दी आ जाए, इसी में भलाई है, नहीं तो सुरीली की जुदाई में हम सैड से डेड ना हो जाए। भाभी, 1 सेकंड इधर आएंगी? क्या है? प्लीज 1 सेकंड, हमारी बात तो सुनिए। 1 सेकंड। भाभी, आप मौसी से पर्सनली जाके ये पता कर सकती हैं कि सुरीली रिटर्न कब आ रही है? नहीं, काम हम नहीं करेंगे। अरे सुन तो लीजिए प्लीज। भाभी प्लीज, भाभी प्लीज, नहीं प्लीज, आपको मुकद्दर भैया कसम है। ठीक है, मौसी से जाके पूछते हैं कि सुरीली कब रिटायर्ड होगी। रिटायर नहीं भाभी, रिटर्न। रिटर्न? हाँ। ए गुड्डू, हाँ। इधर तो आओ। रिटर्न।
टन। लपड़ मारेंगे। इतना ही अंग्रेज बना तो जाओ ना, खुद ही जाके मौसी से पूछो। अंग्रेज चले गए का छोड़ गए। अरे अरे एक सेकंड भाभी भाभी एक सेकंड, अरे एक सेकंड सुनिए तो एक सेकंड। अबे गुड्डो यार, तुमको हमेशा दिया तलाई बनने की क्या जरूरत है? जब देखो अपना चूल्हा बीच में जलाते रहते हो। जब भाभी कह रही है कि वो बात कर लेंगी मौसी से, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? भाभी सॉरी, हम गुड्डू की तरफ सॉरी मांगते। आप प्लीज जाके मौसी से पर्सनली ये पूछ लीजिए कि सुरीली कब रिटर्न आ रही है। आई एम मिसिंग हर वेरी मच। मगरमच्छ? भैया दिस इज टू मच। अबे मच हो जाएगी। चलो अरे अरे मुकुंदी बाबू, ये क्या किया आपने? अरे तो क्या करते, हम रोज रोज पत्नी के सवाल से तंग आ गए थे कि खाने में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है। तो हमने हफ्ते भर की लिस्ट बना के पत्नी के हाथ में थमा दी। तो क्या हुआ? आप घर जाके पत्नी जी से कहिए कि पकौड़े वाली कढ़ी बना दे। सिंपल। तो किस मुंह से कहें? अरे इसी मुंह से। अरे इसी मुंह से तो कहा था कि नियम है, वो बदलने नहीं चाहिए। लिस्ट के हिसाब से जिस दिन जो लिखा है वही बनेगा। और आप लोगों को बता दें कि आज लौकी की सब्जी और रोटी का दिन है, जो बड़े साहब को कतई पसंद नहीं है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। और क्या, तो कैसे बताते? आप लोगों ने घेर घोट के फंसवा दिया। देखिए मुकुंदी बाबूजी, हम सब की नौकरी आपके हाथ में है। साम दाम दंड भेद सब लगा दीजिए। घर जाकर के पकौड़े वाली कढ़ी किसी भी हालत में बनवाइए। हाँ। अरे यार एलिजा, क्या कर रहे हो भाई? क्यों मामा, दिख नहीं रहेंगे? हम कपड़े सिल रहे हैं। अरे कपड़े तो पिताजी सिलते थे। क्यों, वो दर्जी थे? नहीं, वो फर्जी थे। अच्छा सुनो यार एलिजा, हमारी ये शर्ट जो है फट गई है, इसे सिल दोगे भाई? शर्ट उतार लो। अरे शर्ट तो पिताजी उतारते थे। एक मिनट, इस शर्ट उतारने से पहले इसमें जो पैसे रखे हैं ना, उसे हम अपने पास रख ले भाई, कहीं तुमने निकाल लिए तो। क्यों मामा, तुम्हें हम चोर दिखते हैंगे? अरे चोर तो पिताजी थे, तुम थोड़ा ऐसे बातें करते हो तुम भी। ये लो। भैया, मामा के पास पैसे। पापा कसम गुड्डू, अब देखना गुरु ये पैसे कैसे हमारे पास आते हैं। बेलन से हमारी तोड़ाई करवाई थी ना मौसी से, अब देखना इनके पैसे हम कैसे तोड़ के लाते हैं। चल बे। 50 और 50 110 होते हैं। 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 लगता है सुरीली की जुदाई का सदमा इसके सर पर लग गया है। अरे बिजी पांडे, सुरीली की जुदाई में क्या पगला गए हो? अबे मामा तुम अपना काम करो, समझे? हमको हिसाब करने दो। 50 और 50 110 होते हैं। 50 और 50 110। अरे तुम गलत जोड़ रहे हो। इधर सुनो, ऐसा है गुरु, पढ़े लिखे अनपढ़ हमको गणित ना सिखाओ, समझे? अनपढ़ तो पिताजी थे, हम गणित पढ़े हैं। 50 और 50 110 नहीं होते। अच्छा तो कितने होते हैं? 160 होते हैं क्या? अबे यार मामा, हम ये कह रहे हैं कि तुमने हमसे 50 रुपए पहले लिया, दोबारा फिर 50 रुपए उधार लिया, तो तुम हमें कितने लौटाओगे? 110 रुपए लौटाओगे ना? नहीं 100 लौटाएंगे। 110 लौटाओगे? अरे नहीं 100 लौटाएंगे। अरे 110 लौटाओगे? अरे 100 लौटाएंगे। 110 लौटाओगे? अरे 100 लौटाएंगे। 110 लौटाओगे? अरे हमने तुमसे कहा ना, हम 110 नहीं 100 लौटाएंगे। तुम हमें 110 रुपए लौटाओगे क्योंकि तुमने 2 बार 50-50 रुपया उधार लिया है। एक मिनट चौरसिया, 50 और 50 कितने होंगे? 100 मामा। देखो एलिजाम कितने लौटाएंगे? 50-50 के 2 नोट लौटा सकते हो या फिर 100 के 1 नोट लौटा सकते हो। फिर देखो मुकुंदी बाबू, आप बताइए हम इन्हें कितना लौटाएंगे? भाई 50 और 50 100 होते हैं, तो तुम बिजी को 100 रुपए लौटाओगे। देखा बच्चों। सॉरी बच्चू, पापा कसम गणित में तुम ग्रेट हो यार। तो ठीक है फिर लाओ 100 रुपए लौटा दो। हाँ मामा, भैया से जो आपने 100 रुपया उधार लिया है, चलो फटाफट वापस करो। अरे हमने कोई उधार नहीं लिया। कैसे पैसे, कैसे 100 रुपए भाई हमने लौटा? अरे इधर सुनो, पापा कसम छिचोरपंती की हद होती है। तुमने लापतागंज के बीच में खड़े होकर सबके सामने चीख चीख के बोला है कि तुमने हमसे 100 रुपए उधार लिया, तुम लौटाने से मुकर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? अरे भाई देखो अरे मामा, अरे पैसे लेते काहे हो जब चुका नहीं सकते तो? हाँ मामा, तुम ये गलत कर रहे हैं। बीजी पांडे का 100 रुपए वापस कर दो। अरे भाई हमने नहीं लिए हैं कोई भी रुपए। अच्छा तो क्या बिना लिए लौटाने की बात कर रहे थे? हमारे पास तो है ही नहीं पैसे।
मामा तुम झूठ बोल रहे हैं, हम खुद दे के हैंगे, तुम्हारे पास 100 रुपए हैंगे। अरे हमारे पास नहीं है भाई। मामा यार काहे की झगड़े कर रहे हैं? कर दो ना। मुकुंदी बाबू हमारी सहायता कीजिए। अरे हम का सहायता करें, हम तो खुद ही असहाय हैं। पहले अपनी सहायता तो कर लें। अरे मामा आप काहे गिड़गिड़ा रहे हैं? पैसा दो, पैसा दो। अरे एक मिनट चुप चुप। मामा पैसा दे दो। अरे अजीजा तुम तो हमारे दोस्त हो, इसीलिए कह रहे हैंगे पैसे दे दो। देखा बीजी पांडे, हमने तुम्हारा 100 रुपए वापस करवा दिया। अब हम चलते हैंगे। ओ मामा कैसी रही थे? पापा कसम भूल गए, तुमने हमको फिजिकल चोट दी थी तो हमने तुमको फाइनेंशियल चोट दे दी। गुड्डू आओ बे, मामा के 100 रुपए के नोट से पार्टी करते हैं। चलिए भैया। आओ आओ। पार्टी तो पिताजी किया करते थे, हम तुम्हारा पार्टीशन कर देंगे। चिकू बेटा तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा तो अंदर है। खाने में क्या पकाया? कढ़ी चावल सिर्फ हमारे लिए बना था और हमने खा भी लिया। आपके लिए तो पर्ची में देखकर बना है। लौकी। ये बात। ए जी। ओ जी। वाह आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम श्रीदेवी की तरह। क्या हुआ? जुबान पर मधुमक्खी शहर का छत्ता बना लिए का? मिठास काहे बोल रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम तुमसे कभी मीठी बात करते ही नहीं है। अच्छा तो करते हो का? और क्या? हमेशा गुस्से में लबलबाए रहते हो। इंदुमती वो हम सोच रहे थे कि क्या हम कल दफ्तर से छुट्टी ले लें? तुमरे चाची का गौना है कि हमरे मौसा की बारात है? अरे ना चाची का गौना है ना मौसा की बारात। वो कहना है हम सोच रहे थे कि कल तुमको दिन में सिनेमा दिखाते, फिर शाम को सैर सपाटे पर ले जाते। ये बैठो, ये बैठो। अरे क्या हुआ था? बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ है? अरे हम बिल्कुल ठीक है इंदुमती। नहीं नहीं कोनो गड़बड़ जरूर है, वरना गुस्से का च्यवनप्राश खिलाने वाले आज प्रेम का चूरन काहे फाँक लिए हो? अच्छा हम बहुत बुरे आदमी हैं। हम तुम्हारा कभी ख्याल नहीं रखते, हम तुमको बहुत दुख देते हैं, यही कहना चाहती हो ना तुम? ठीक है। जी ओ जी हम तो सिर्फ छटाक भर बोले और तुम किलो भर छटक गए। हाँ जा हाथ मुंह धो लो, तुमने लिए चाय बना दो। फिर उसके बाद खाना भी तो बनाना होगा ना? अरे नहीं, वो तो कब का बन गया। इतनी जल्दी? और नहीं तो का। अरे पहले हम शाम का इंतजार किया करते थे कि कब तुम आओगे और कब हम तुमका पूछेंगे ए जी आज शाम को खाने में क्या बनाए, लेकिन अब तो कोनो टंटा ही नहीं। ये है ना तुम्हारी पीपीपी की लिस्ट, इसमें लिखा है आज मंगलवार है, आज लौकी की सब्जी और रोटी बनी है तो बन गई। और का इंदुमती वो कहा है ना वो दफ्तर में बड़े बाबू आए हैं तो आज शाम वो हमारे यहाँ खाने के लिए आने वाले हैं। तो हम सोच रहे थे कि वो लौकी की सब्जी और रोटी सही नहीं रहेगी, अगर वो पकौड़े वाली कड़ी अगर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ भूल गए का? नियम नियम है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बड़े बाबू हो, जो नियम है सो नियम है। आज मंगलवार है, लौकी की सब्जी और रोटी बनी है सो बनी है, अगर उनका खाना है तो खाएंगे वरना अपना राशन आप लेंगे। अरे देखो इंदुमती। अरे नहीं मत बोलना ही, बोला ना नियम नियम है, अब दिमाग का दही बड़ा नहीं बनाओ। बहुत हो गया नाच गाना, बहुत बने राज कपूर। ये राज कपूर का नहीं अनिल कपूर का गाना है। कपूर तो है ना, सब समझते हैं। काहे कल दफ्तर से छुट्टी लेने की बात कर रहे थे? हाँ काहे हमका घुमाने ले जाने की बात कर रहे थे ताकि पकौड़े वाली कड़ी हम बनाए ना, जो हम ना ही बनाने वाले। अरे इंदुमती तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? हाँ वो पुराने बरगद की वो चुड़ैल है ना, उसी से बनवा लो। और ठीक है, तुम क्या सोचते हो तुमको ही खाना बनाना आता है? हाँ नहीं तो क्या? हम भी बहुत कुछ जानते हैं। अब देखना हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे पकौड़े वाली कड़ी। क्या बात, एकदम जम के बनाना। हाँ तब तक हम मौसी के यहाँ चाय पी कर आते।
लो पकड़ी। इंदुमती, मर गई इंदुमती। हाँ? हे भगवान, अब क्या होगा? 2 घंटे में बड़े बाबू आ जाएंगे। ये हमारी कड़ी परीक्षा नहीं, पकौड़े वाली कड़ी बनाने की कड़ी परीक्षा है। रक्षा करना प्रभु। पापा क्या कर रहे हो? बेटा कड़ी बना रहा हूँ। आप और कड़ी? हाँ, आ गए। हे भगवान, अरे बड़े बाबू आ गए। आइए आइए बड़े बाबू, आइए आइए। स्वागत है आपका। क्या बात है गुप्ता जी, लगता है एकदम हमारे लिए दिल दिमाग दुनिया लगाकर वो पकौड़े वाली कड़ी बनवा रहे हैं। जी वो पत्नी की सहायता कर रहे थे। मतलब जी मतलब रसोई में पत्नी की सहायता करते वो पकौड़े वाली गली कड़ी बनवाने में। हाँ, और हम भी पापा की मदद कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम है ना पुरुषोत्तम? उत्तम सर। तुम अंदर जाओ। सर अंदर चले? हाँ चलिए। नहीं अंदर नहीं, अंदर नहीं। अरे यहाँ बाहर बैठिए। यहाँ? हाँ, ये तख्त खास तौर पर हमने आप ही के लिए बिछाया है। वो कहा है ना कि खुली शुद्ध हवा में खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ये बात तो है भाई, खुले में खुली हवा में खुलकर खाएंगे ना। मुकुंदी बाबू भाई, भूख एकदम दिल दिमाग दुनिया लगाकर जोर मार रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लाइए खाना लाइए। जी बस 5 मिनट। 5 मिनट? नहीं 10 मिनट। 10 मिनट? नहीं बस अभी। थोड़ी कड़ी रास्ते के लिए भी ले चले। गुप्ता जी 10 मिनट हो गए। जी आया। जी गुप्ता जी बाहर आइए। अरे आइए जी आइए। क्या गुप्ता जी हमारे साथ बैठिए ना। आपको अपनी पत्नी के साथ रसोई में दिल दिमाग दुनिया लुटाकर ऐसे जुटे पड़े हैं, हमें लगता है ये पकौड़े वाली कड़ी आप खुद तो नहीं बना रहे। जी हाँ। है? नहीं मतलब हम दोनों ही बना रहे हैं। चाहते हैं कि खाने में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। पत्नी पूछ रही है कि आप खाने में नमक कम खाते हैं या ज्यादा? क्या सवाल है। नमक इश्क का, कड़ी का कड़ी, उत्तम, अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? अरे मुकंदी बाबू, भाभी जी से कहिए हमारे सर हर चीज ज्यादा खाते हैं। जी जी नमक ज्यादा खाते हैं। अपने बाप पर थोड़ी खाते हैं। अरे क्या कर दिया? खेल रहा है वहां पर, पकौड़े चल गए। खाओ, प्लेट ला, प्लेट जल्दी। एक तो खुद आपने हमें अपने घर पर खाने पर बुलाया और वो बेस्वाद पानी जैसी कड़ी जिसके पकौड़े भी जले हुए थे हमारे सामने रख दी। उन जले हुए पकौड़ों को देखकर हम कितना जल भुन गए इसका अंदाजा आपको नहीं है मिस्टर ML गुप्ता। अब तो हम आपकी दिल दिमाग दुनिया लगाकर ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आपको सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा सकता। ना उत्तम ना अति उत्तम, सिर्फ निलंबित। क्या हुआ पापा? नहीं हट। हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार करिए
कि हमारी नौकरी और इज्जत दोनों बच जाए। रक्षा करो प्रभु। पकोड़े वाली कड़ी, कड़ी। कोई गवाना चमत्कार। इंदुमती तुम? अरे तुमने जो पकोड़े वाली कड़ी कब बनाई? तुमको क्या लगा हम मौसी के घर पे चाय पीने गए थे? और का? नहीं। हम ये कड़ी वहीं से बना के लाए और वो भी पीछे के रास्ते से आए हैं। अब लबलबा खाए रहे हो, ये लो कड़ी बाहर जाके रखो, हम बाकी का खाना लगाते हैं। ये बात कहाँ है? उत्तम, अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? हाँ सर। अरे मुकुंदी बाबू, हमारे सर ने आज तक इतनी बढ़िया कड़ी कभी नहीं खाई। गुप्ता जी, आत्मा तृप्त हो। अब देखिएगा, हम दिल दिमाग दुनिया लगाकर आपकी ऐसी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आपको बहुत जल्द एक प्रमोशन और मिल जाए। तो फिर हम चलते हैं। ए जी, ओ जी, जा रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, है ना पुरुषोत्तम? हाँ सर, अति उत्तम। गुप्ता जी, अगली बार हम अपनी पत्नी को साथ लेकर आएंगे। वो तो ऐसा खाना बनाती है गुप्ता जी, ऐसा खाना बनाती है कि हम तो कैंटीन का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप प्लीज उसे ये अच्छा खाना बनाना, खासकर ये पकौड़े वाली कड़ी बनाना जरूर सिखा दीजिए। उत्तम, अति उत्तम, मजा आ गया भाई। इंदुमती, कसम से आज हम धन्य हो गए तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर। तुमने हमारी इज्जत बचा ली। हाय भैया, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत नहीं है का? ए जी, ओ जी, क्या बात, आज ये नहीं पूछोगे कि खाने में क्या बनाए? पूछने का फायदा क्या है? ये है ना तुम्हारी पी की लिसट। अच्छा जरा दिखाना तो लिसट। पर्ची की ऐसी की तैसी। हाय भैया, सच कहें तो तुम्हारा ये पूछना कि खाने में क्या बनाना है में जो आनंद है ना, वो इस पर्ची में कहाँ। तो बताओ आज खाने में क्या बनाए? अम्मा, आलू के पराठे, चटनी और खीर। भाई हमारी तो एक खास फरमाइश है। हाय भैया, क्या खास फरमाइश? लौकी की सब्जी और रोटी। किसी ने सही कहा है कि घर गृहस्थी की गाड़ी पर्ची से नहीं बल्कि परिचित होने से चलती है, क्योंकि जो जिस गाड़ी से परिचित है वो पर्ची के फेर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो वो गाड़ी है जिसमें परिस्थितियों के नित नए स्टेशन आते हैं। मगर कुशल चालक वो है जो इस गृहस्थी की गाड़ी को जीवन भर प्रेम की पटरी पर मुस्कुरा के दौड़ाता रहे, और यही गृहस्थी जीवन का मूल मंत्र है।